वेलकम बैक टू कंटेंट मॉन्स्टर्स। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज पुष्पराज द रूल का। अब रिव्यू स्टार्ट करें उससे पहले एक बात क्लियर करना जरूरी है। पुष्पा द राइज के कुछ क्रिएटिव चॉइसेस के साथ कुछ सेक्शन ऑफ द ऑडियंसेस के डिसएग्रीमेंट जरूर थे, बट ओवरऑल मुझे वो मूवी काफी एंटरटेनिंग लगी थी। जब अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था तो काफी डिबेट हुई थी फिल्म बफ्स के बीच, लेकिन मेरा मानना था कि अल्लू अर्जुन ने अपनी फिजिकलिटी का एडमिरेबल यूज करके एक परफॉर्मेंस दी जो करना इतना इजी नहीं है। और वैसे भी ये सवाल हमेशा रहता है कि मसाला मूवीज के परफॉर्मेंसेस नेशनल अवार्ड्स डिजर्व करते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली करते हैं। अब बात करते हैं पुष्पा 2 द रूल की। डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा द राइज की मैसिव कमर्शियल सक्सेस के बाद ऑब्वियस था कि अपने फॉर्मूला डाइल्यूट करने का कोई मूड नहीं था उनका। इस सीक्वल में भी उन्होंने वही बटन्स प्रेस किए हैं जो पहले उन्हें सक्सेस दिला चुके हैं। लेकिन जब आप मूवी में मोर इज मोर का रूल फॉलो करते हो तो डेंजर होता है कि फिल्म में टर्जिड मेस बन जाए। पुष्पा 2 इसके करीब पहुंचता जरूर है, बट वहीं संभल भी लेता है। हाँ, कहीं कहीं मूवी अनकॉन्शियसली कंट्राइव्ड और ओवरस्ट्रेच्ड लगती है, सिर्फ पुष्पराज के ऑरा को रीइंफोर्स करने के लिए। लॉजिक और ग्रेविटी कई सेक्शंस में मूवी के गए हैं तेल लेने। इस मैक्सिमलिस्ट यूनिवर्स में कुछ भी इम्प्लॉजिबल नहीं लगता। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मूवी अपने ही ओवर द टॉप एम्बिशंस के वेट के नीचे दब जाती है। जब आपको पता हो कि फहद फासिल जैसे एक्टर को कास्ट किया गया है तो एक्सपेक्टेशंस हाई रहेंगी ही। और मूवी के पहले 2 घंटे तो जेन्युइनली अच्छा काम कर रहे हैं और रोल भी अच्छा है उनका। मैं तो कहूंगा कि स्टोरी टेलिंग क्वालिटी यहां स्पेशली इन द फर्स्ट आवर एंड हाफ पुष्पा द राइज से बेटर थी। अल्लू अर्जुन और फहद फासिल अपने क्वर्कीएस्ट और मोस्ट एनर्जेटिक सेल्स में दिखते हैं। सीरियस और फनी सिचुएशंस का परफेक्टली बैलेंस्ड ऑल्टरनेशन यहां देखने को मिलता है। सुकुमार ने सीरियस मोमेंट्स को ब्रीदिंग स्पेस दिया है, बिना अननेसेसरी ह्यूमर ऐड किए, और जब जोक्स आए तो परफेक्ट टाइमिंग के साथ आए। अल्लू अर्जुन का बॉडी लैंग्वेज तो मुझे मोहनलाल के आइकॉनिक गैंगस्टर रोल्स लाइक स्पादिकम और राजा विंते मकन याद दिलाता है। लेकिन सेकंड हाफ में फहद फासिल का कैरेक्टर आर्क बिल्कुल कैरिकेचरिश बन जाता है। ही इज सपोज्ड टू इंड्यूस फियर, ही इज सपोज्ड टू बी ड्रेडेड। उनका कैरेक्टर कॉमेडिक बन जाता है सेकंड हाफ में, और वो एक बहुत बड़ा लेट डाउन है। और पावर गेम्स और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की वजह से द गॉडफादर की वाइब्स भी कहीं कहीं पे फील होती है। जैसे एक पॉलिटिशियन जो पुष्पराज के फंड्स लेने के बाद भी उसको एलाय नहीं मानता या उसके साथ फोटो लेने से मना कर देता है। लेकिन जो मैजिक पहले 2 घंटों में था वो लास्ट आवर एंड हाफ में कहीं खो जाता है। थर्ड एक्ट में ऐसी सिचुएशंस आती है जो इतनी रिडिक्यूलस लगती है कि आपका डिसबिलीफ ही सस्पेंड नहीं होता। ऑडियंस अनकंफर्टेबल होने लगती है। मेरे आसपास लोग सीट्स में इधर उधर हिल रहे थे और फ्रस्ट्रेशंस के साउंड निकल रहे थे। आखिरी आवर में तो ग्रेविटी के सारे लॉज का मर्डर हो चुका है। आई अंडरस्टैंड ओवर द टॉप एक्शन सीन्स, बट ये हद के बाहर हो गया। सॉन्ग्स का टाइम और रिसोर्सेज अगर कुछ इनोवेटिव और क्वर्की सिचुएशंस में इन्वेस्ट करते तो फिल्म काफी बेटर होती। लेकिन मेकर्स आउटडेटेड क्लीशेस के चक्कर में फंस गए। म्यूजिक भी पार्ट 1 के मुकाबले बहुत कमजोर है। सिनेमेटोग्राफर मिरास्लो कुबा ब्रोजेक का काम पहले फिल्म की तरह ही यहां भी एब्सोल्युटली टॉप नॉच है। विजुअल्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन कहानी अनइवन और डिसअपॉइंटिंग लगती है। और सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये लगती है कि फहद फासिल के कैरेक्टर आर्क को एक जोक बना दिया गया है। लास्ट आवर में तो एनर्जी कंप्लीटली डिप्लीट हो जाती है। रश्मिका का प्रेजेंस लार्जली इनर्ट लगता है, हालांकि उनका परफॉर्मेंस डिसेंट है, लेकिन आउटडेटेड ट्रोप्स जैसे एक वुमेन के ऑनर को हीरो के हीरोइज्म एनहांस करने के लिए यूज करना काफी इरिटेटिंग लगता है। अल्लू अर्जुन हिमसेल्फ दो इज द सोल रिडीमिंग फीचर ऑफ द फिल्म। हिज परफॉर्मेंस, हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज डांस, his action is spot on. His hard work is clearly visible and he literally does the heavy lifting as far as this film goes. मैं इस फिल्म को दूंगा 5.5 on 10 प्राइमरली अल्लू अर्जुन और इस फिल्म की ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफी की वजह से। और हाँ, फाइनल चैप्टर का टाइटल होगा पुष्पा द रैम्पेज, जैसे अभी तक कम रैम्पेज हुआ हो। आपके थॉट्स क्या हैं इस फिल्म के बारे में? अगर आपने फिल्म देखी तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कंटेंट मॉन्स्टर्स को हम आपको जल्दी मिलेंगे ऐसे ढेर सारे रिव्यूज के साथ। विल सी यू सून। थैंक यू।